हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। वीकली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम 22 से लेकर 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के सभी एग्जाम्स को कवर करता है ये आपका सेशन। देखिए, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन से फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पूरे सेशन को ध्यान से सुनिए और नोट्स भी बनाइए। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहा है। चलिए, इस सेशन का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका टेस्ट लेना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका रिवीजन कराना। तो दोनों ऑब्जेक्टिव से इस सेशन को मैं यहाँ पर कंडक्ट करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल टॉपिक कवरेज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एनालिसिस इन डिटेल। आपको यदि पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो रूट एप्लीकेशन से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों देखिए, हमेशा से आप याद रखिए, अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो आप उस पत्थर को मील का पत्थर बना दीजिए। दोस्तों, लोग आपको अपमानित करेंगे, लोग आपको बेइज्जत करेंगे, तो आप उसका जवाब सक्सेस से दीजिए। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मेहनत खामोशी से करिए, सफलता आपकी शोर मचा देगी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न ये रहा, तेजस के लिए किस देश में HAL का पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय खोला जाएगा? इन विच कंट्री विल HAL फर्स्ट ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस बी ओपन फॉर तेजस? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। इसका सही उत्तर क्या है? मलेशिया। मलेशिया में ये खोला जा रहा है। भारत एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे HAL की बात आ रही है। तो HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका गठन कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1964 को। ये पूरी तरीके से सरकारी स्वामित्व वाला निगम है। इसका काम क्या होता है? विमान बनाना, जेट इंजन बनाना, हेलीकॉप्टर की डिजाइनिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन, इनका क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन नाम है। इनको लगातार तीसरी बार किसने हराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इन्हें रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद ने हराया है। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। यहां पर विश्वनाथन आनंद की बात कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं और भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, यहां पर बात करते हैं, ये चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो अमेरिका की मियामी में हुआ है। ठीक है, और इस कप का क्या नाम है? FTX क्रिप्टो कप नाम है। दोस्तों, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है? नॉर्वे से है। देखिए, यहां पर बात करते हैं हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। 1924 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है आर्कडी डवारकोविच। हाल ही में डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है इनका? विश्वनाथन आनंद नाम है। ठीक है, चलिए। हाल ही में परग्वे में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनोग्रेटेड द न्यू इंडियन एम्बेसी इन परग्वे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है S. जयशंकर। S. जयशंकर कौन है? तो ये भारतीय विदेश मंत्री हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं S. जयशंकर। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। ओम बिरला, ये लोकसभा के स्पीकर हैं। कौन है? लोकसभा के स्पीकर हैं। दोस्तों, दोनों देशों में क्या हुआ है? ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, फार्मास्यूटिकल को लेकर के और सोलर एनर्जी, ऐसे बहुत सारे आयाम में सहयोग बढ़ाने पर आपसी सहमति व्यक्त की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट ये कहां पर आयोजित किया जाएगा?
वेयर विल दी फर्स्ट खेलो इंडिया वीमेंस जूडो टूर्नामेंट विल बी हेल्ड। तो दोस्तों गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से हो रहा है ये टूर्नामेंट? तो ये टूर्नामेंट 27 अगस्त से हो रहा है। कहां पर? भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र गुवाहाटी में। दोस्तों देश भर में 4 जोन में टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों ये युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग, इनके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है समीर वी कामत। क्या नाम है इनका? समीर वी कामत नाम है। ये किनके स्थान पर आ रहे हैं? जी सतीश रेड्डी के स्थान पर आ रहे हैं। परमेश्वरम अय्यर कौन है? तो दोस्तों ये नीति आयोग के सीईओ हैं। कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं। दोस्तों डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है मॉडर्न वेपन्स बनाना, अत्याधुनिक हथियार बनाना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। करंट अफेयर्स का महामैराथन होने वाला है। मैं कंडक्ट कराने वाला हूं महामैराथन 1 सितंबर को शाम को 7 बजे। अगस्त यानी जनवरी से लेके अगस्त तक सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर करने वाले हैं। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पिछले 8 महीनों का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं करंट अफेयर्स के धमाके में। देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट दी 17th प्रवासी भारतीय दिवस? तो दोस्तों इसकी मेजबानी इंदौर करेगा। अब आइए समझते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतीयों के लिए जो भारत को छोड़ करके दूसरे कंट्रीज में जाके बसे हैं, लेकिन उनका एक अहम योगदान है भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनका अहम योगदान है, तो उनको याद किया जाता है। 1915 की बात करें, जब महात्मा गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से और भारत को इन्होंने आजाद कराया, तो दोस्तों ये प्रवासी भारतीय थे। 2003 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है और 2015 से हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। चलिए यहां पर अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आफ्टर वुम विल द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बी नेम्ड? तो दोस्तों ये भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, उसे भी देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु हैं। गुरु नानक देव ये सिखों के पहले गुरु हैं। उधम सिंह कौन है? ये भारतीय स्वतंत्रता कौन थे? ये क्रांतिकारी थे। देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत का नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके? तो इसका सही उत्तर है विक्रम दोराई स्वामी। क्या उत्तर है? विक्रम दोराई स्वामी। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? तो ये है विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा। देखिए फ्रेंड्स विक्रम दोराई स्वामी जो हैं यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है। प्रेजेंट में बांग्लादेश में ये भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों कहां पर शुरुआत की गई है? जर्मनी में। दोस्तों आखिर कौन सी कंपनी है जो ये रेल सेवा शुरुआत कर रही है, यानी हेल्प कर रही है जर्मनी की? तो इसका नाम है एल्स्टॉम। तो एल्स्टॉम से 14 ट्रेनों के साथ जर्मन राज्य है लोअर सेक्सनी, यहां पर यह सेवा शुरुआत की गई है। दोस्तों हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है? तो ये भविष्य का ईंधन है
जो कि हमें कार्बन से छुटकारा दिलाएगा। ये जलवायु को प्रदूषित होने से बचाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया कप जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट है, इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है यूएई में। इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? यूएई में। दोस्तों, कब से इसका आयोजन हो रहा है? 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक इसका आयोजन चलेगा। दोस्तों, इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। 1984 में इसकी शुरुआत हुई है और भारत सबसे ज्यादा टाइटल को जीत चुका है, 7 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतिम पंघाल ने सोफिया अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, अंतिम पंघाल ने सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और ऐसा कारनामा करने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। यदि आपसे पूछा जाए इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध हरियाणा राज्य से है। किस राज्य से? हरियाणा राज्य से इनका संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? Who has been nominated as secretary to President द्रौपदी मुर्मू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजेश वर्मा जी। क्या नाम है इनका? राजेश वर्मा। इनकी नियुक्ति किसने की है? तो कैबिनेट की एक नियुक्ति समिति है, उन्होंने नियुक्ति की है। ये किनके स्थान पर आ रहे हैं? कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर ये आ रहे हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी जी और कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा जी। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड यूनेस्को पीस प्राइज? तो ये पुरस्कार एंजेला मार्केल जी को मिला है। एंजेला मार्केल पहले ये क्या थी? जर्मनी की पहले चांसलर थी। व्लादिमीर पुतिन कौन है? तो ये रशिया के राष्ट्रपति हैं। दलाई लामा 14 नंबर के तिब्बत में आध्यात्मिक गुरु हैं। दोस्तों, ये पुरस्कार इन्हें क्यों मिला है? एंजेला मार्केल जी को समझाता हूं मैं आपको पूरा डिटेल से। तो ये पुरस्कार मिला है क्योंकि इन्होंने शरणार्थियों का स्वागत किया था। दोस्तों, बहुत सारे लोग सीरिया से, इराक से, अफगानिस्तान से, इरिट्रिया से जर्मनी में आए, इन्होंने मदद की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये हैं KV सुब्रमण्यम जी। क्या नाम है इनका? KV सुब्रमण्यम नाम है। ये किनके स्थान पर आ रहे हैं? तो सुरजीत S भल्ला के स्थान पर आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझते हैं KV सुब्रमण्यम से संबंधित। तो KV सुब्रमण्यम जो हैं भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? नवंबर महीने से इनका कार्यकाल शुरू होगा और 3 साल की अवधि तक चलेगा। IMF की जो विचार है स्थापना की 1944 में रखी गई थी। 1945 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और 190 देश इसमें आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में विश्व गुजराती दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है विश्व गुजराती दिवस। किनकी याद पे मनाया जाता है? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है वीर नर्मद। गुजरात के महान लेखक है वीर नर्मद। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, क्योंकि कवि नर्मद जी ने गुजराती भाषा का निर्माता इन्हें माना जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराई है गुजराती भाषा को। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड द आजादी क्वेस्ट मोबाइल गेम? तो दोस्तों, इसे अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। किसने? अनुराग ठाकुर जी ने। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मंत्री हैं। ठीक है, अब समझते हैं आजादी क्वेस्ट क्यों लॉन्च किया गया है।
तो देखिए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, साथ में इनके पास खेल मंत्रालय भी है। तो दोस्तों, यहां पर बताया जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों के बारे में, और इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम्स सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2021 के लिए 31 यानी 31वां व्यास सम्मान किन्हें मिला है? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर असगर वजाहत। क्या नाम है? डॉक्टर असगर वजाहत। यहां पर एक ऑप्शन और लिखा हुआ है, दया प्रकाश सिन्हा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है हिंदी क्षेत्र के लिए। डॉक्टर असगर वजाहत इन्हें क्यों मिला है? दोस्तों, इनके नाटक के लिए मिला है। इनके नाटक का नाम है महाबली, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। 2021 के लिए हिंदी लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को दिल्ली में 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में मिथिला मखाना, इसका संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, इसका संबंध है बिहार राज्य से। किस राज्य से? इसका संबंध बिहार राज्य से है। मिथिला मखाना क्या है समझा देता हूं आपको। तो मिथिला मखाना जो है कहां से मिलता है? तो ये कांटेदार जली लिली होती है, उसके चमकीली बैगनी फूलों से मिलता है। दोस्तों, ये उत्तर बिहार के 8 से 10 जिले, चीन, कोरिया और जापान, एशिया के कई देशों में इसको क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर ये उगाया जाता है। दोस्तों, मखाने की बात कर लेते हैं। तो मखाने में प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और आयरन मिलता है, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों का संकलन है? द बुक न्यू इंडिया इज अ कंपाइलेशन ऑफ हुज आर्टिकल्स? तो दोस्तों, ये है अरुण जेटली जी के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण जेटली जी के द्वारा लेखों का संकलन है। दोस्तों, इसको किसने लॉन्च किया है? इसका विमोचन किसने किया है? तो भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है एम वेंकैया नायडू। ये 13वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अभी हाल ही में 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, जगदीप धनखड़। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल के क्या थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अब भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? वेयर विल महाराष्ट्र फर्स्ट दिव्यांग पार्क बी सेटअप? तो दोस्तों, नागपुर में। कहां पर? नागपुर में पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्या क्या फैसिलिटीज होंगी इस दिव्यांग पार्क में? तो दोस्तों, यहां पर जो है कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलेंगी, यहां पर खेल और मनोरंजन के साधन मिलेंगे और पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे हम। भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया बाय 6 TU-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स? तो दोस्तों, किस देश से खरीद रहा है भारत? रशिया देश से खरीद रहा है। किस देश से खरीद रहा है? रशिया देश से। दोस्तों, ये जो बॉम्बर है इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से अमेरिका भी परेशान हो गया था। इसकी टॉप स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये उल्ची फ्रीडम शील्ड संयुक्त अभ्यास ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, क्या मकसद है आइए समझते हैं। तो दोस्तों, इसका मकसद है उत्तर कोरियाई हमले का जवाब देना। जो नॉर्थ कोरिया है उस हमले का जवाब देने के लिए दोनों देश जो है अभ्यास कर रहे हैं। 22 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसका आयोजन चलेगा। चलिए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा
अंडा उत्पादक देश कौन बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों तीसरा सबसे लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर भारत है। पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं कुछ डाटा के बारे में। 1950 से 51 में अंडे की जो उपलब्धता थी, हर एक व्यक्ति के पास 5 अंडे उपलब्ध थे। लेकिन भारत ने बहुत तरक्की की है। 2020-21 के आंकड़ों में बात करें तो ये आंकड़ा 90 पहुंच गया है, यानी प्रति व्यक्ति अब 90 अंडे उपलब्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम को वर्ष 2022 के लिए किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इन्हें हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अमेरिका की एक ऑनलाइन पत्रिका है, इनका नाम है इनसाइडर। पत्रिका का नाम है इनसाइडर। ये इसके लिए काम करती हैं बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम। दोस्तों इसके अलावा और भी लोग हैं। तो देखिए 4 पत्रकार हैं, एंथनी डेल कर्नल, जोस एडम्स, वॉल्ट हिक्की और चौथे हैं फहमीदा अजीम। इन्होंने चीन में उइगुरों के उत्पीड़न पर कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखिए फहमीदा अजीम की बात करें तो इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ है, लेकिन बाद में अमेरिका में जाकर के बस गई। 26 क्वेश्चन देखते हैं। अनंग ताल झील ये कहां पर स्थित है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों कहां पर है ये न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। आइए इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। इसका उत्खनन कब किया गया? तो दोस्तों 1993 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, इसकी खुदाई की गई। कब की गई? 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंग पाल तोमर के द्वारा। मैं आपको बता देता हूं इसकी इंपॉर्टेंस। जब भी किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जाता है तो एएसआई का दायित्व हो जाता है उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, उसका रख रखाव करना। चलिए दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता कौन बने हैं? हु हैज बिकम दी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर? तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है इनका? नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी जी हैं। 75% लोगों ने दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को माना है। दूसरे नंबर पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति। तीसरे नंबर पे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनेस। चौथे नंबर पे हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति 5वें नंबर पर हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन 6वें प्लेस पर हैं। 7वें स्थान पर हैं अलेक्जेंडर डी क्रू जो कि बेल्जियम के क्या हैं? बेल्जियम के ये प्रधानमंत्री हैं। जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। चलिए भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गरबा। क्या उत्तर है इसका? गरबा। दोस्तों यूनेस्को की अगली बैठक नवंबर में होने वाली है और यूनेस्को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में गरबा को शामिल कर सकता है। देखिए लास्ट में आप याद रखिएगा 2021 में भी एक घटना हुई है। दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। 2021 तक भारत के टोटल 14 सांस्कृतिक विरासत को सूची शामिल किया जा चुका है। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश अक्टूबर 2022 में आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये देश है भारत। क्या नाम है? भारत। दोस्तों भारत जो है 2022 में आतंकवाद के खिलाफ यानी टेररिज्म के खिलाफ एक स्पेशल बैठक बुला रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों की राजनयिकों की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, भारत का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए था, अभी समाप्त होने वाला है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भारत का कार्यकाल
समाप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहां पर बात करेंगे, टोटल यहां पर 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा, सैयद रिफ्ते रजी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से है और ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? सैयद सिफ्ते रजी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों सैयद सिफ्ते रजी ये झारखंड के गवर्नर थे, झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। दोस्तों झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, साथ में ये असम के भी राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2004 से लेकर 2009 तक ये झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों यहां पर देखिए आज का सवाल आ गया है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश कौन बना है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको फीडबैक भी देना है, हाउ वाज योर टुडे सेशन। इसकी पीडीएफ आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे भी दीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन को कंटिन्यू करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।